राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़ कमजोरी है उनकी कमजोरी है, उनकी गलती है। तो मजबूत कैसी बनी आप यहाँ बताओ थे मैंने। मजबूत तो यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं। जब पंचायती राज के चुनाव होंगे ना तब बताएंगे मजबूती क्या होती है। अच्छा, ये बीजेपी का फूल हमारी भूल ये करेंगे ये लोग। मैं तो मानता हूँ, मैं तो पीढ़ियों से मानता हूँ, हमारे तो बुजुर्गों ने सिखाया है बीजेपी को फूल नहीं, उन्होंने कहा सत्यानाशी का फूल। मैं तो जहन में रखता हूँ। उन लोगों ने किया और सबसे ज्यादा यदि अपमान किया है तो रणवीर सिंह गुड़ा के परिवार ने गुड़ा गौड़ जी का अपमान किया है। बताइए आज तक नाम सुना है रणवीर सिंह गुड़ा, राजेंद्र सिंह गुड़ा, शिवम सिंह गुड़ा, संजय सिंह गुड़ा? समय रहते इसको छोड़ दें इस बीजेपी को, अगर आप पॉलिटिकल रूप से। और बीजेपी में रहने को मेरे हिसाब से उनका धर्म ही नहीं है कि इस तरह का ऐसा कुठाराघात फैसला है। मैं तो नहीं रहूँ ऐसी पार्टी में, ठोकर मारूं, लात मारूं। वो तो अपनी कोशिश तो करेंगे आगे आने के लिए, लेकिन उनके मंसूबे पूरे होंगे नहीं। अच्छा, कोई बीजेपी के मायने अनुसार है कोई आदमी व्यक्ति कोई? वो तो है एक्टिव भाई, रणवीर सिंह हुड्डा वो एक्टिव है, वह दोबारा वो चाहता है कि मैं दोबारा विधायक बन जाऊं। भाई पहले ये लगाई 35+1 रिमेनिज्म में कहा कि 35 कौम ही और एक राजपूत कौम अलग है। अच्छा, क्या 36 माह है एक ली क्या क्या सबसे विरोधी कौम है या सबका विरोधी है या? अब दिक्कत क्या हुई मतलब? दिक्कत है आगे नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा के टोडी गांव के अंदर मौजूद हूं और रहे थे देख सको काफी संख्या का मायने महिला पुरुष काफी व्यक्ति इकट्ठा हो रही और क्या मामला है क्या नया आप पूरी जानकारी लेने को प्रयास करांगा। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि यह जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुंच सके। आप सभी लोगों की मौजूदगी और माताओं बहनों का आना, ये सारा देख के एक चीज तो आज प्रतीत होती है कि अब ये जो समय है ये किसान खलिहानों के लिए उसकी खेती बाड़ी संभालने का समय है और दिन भी थोड़े छोटे होते हैं। ऐसे समय में खेत खलिहान परिवार अपने पशुधन सबको छोड़ के यदि अमूल्य समय निकाल के आप इस टाइम यहां बैठे हो, इसका मतलब ये तय है कि घाव तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गहरा है, बात छोटी नहीं है। पिछले कुछ समय से टोडी और गुड़ा पंचायत समिति को लेकर एक गैंग सक्रिय हो रखी है अपने एरिया में। अपन ये नहीं कह सकते कि वो नेता है, राजनेता है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि एक एंटी किसान, एंटी दलित, एंटी पीड़ित इस समूह के खिलाफ एक गैंग पूरी तरीके से यहां सक्रिय हो रखी है। बात यह नहीं है कि पंचायत समिति का नाम टोडी गुड़ा होना चाहिए था या गुड़ा गौड़ जी होना चाहिए था या टोडी गुड़ा गौड़ जी होना चाहिए था, ये तो मुद्दा ही नहीं है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मुद्दे सिर्फ दो हैं। पहला मुद्दा यह है कि एक किसान, पीड़ित, दलित यदि अपनी आवाज बढ़ा के, आवाज उठा के यदि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, यदि ये लोकतंत्र चल रहा है, इन सबको खत्म करके दोबारा से राजतंत्र कैसे स्थापित किया जाए, बात यह है। दूसरी चीज यह है कि आप लोगों ने गांव में छोटा छोटा नेतृत्व उभारते सारे दलित शोषित पीड़ित 36 कौम के लोगों ने अपना नेतृत्व आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो जो ये गैंग है, इस गैंग का एक ही उद्देश्य है कि ये एक फ्यूज बल्ब है, फ्यूज बल्ब, उसके तार टच करके दोबारा हेलोजन लाइट बनाना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा ये है, अरे छोटी सी गलती से जो आदमी 400 300 वोटों से चुनाव हार गए, उनको ये दरकिनार कर रहे हैं और उद्देश्य ये है एक बार छोटा भाई एक बार बड़ा भाई। और वही छोटा भाई पहले उदयपुरवाटी में 2003 में 43,000 वोट लिया था, 2008 में सूरजगढ़ में 9,000 वोट लिया था
और फिर 2013 में खेतड़ी में 3914 वोट लिया था, जो एक पंचायत समिति सदस्य से भी कम है। आज उसको दोबारा आप लोगों पे थोपने के लिए प्रोपेगेंडे रचे जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो बताना चाहते हैं कि चाहे राजतंत्र चला गया, आज लोकतंत्र आ गया, लेकिन राज आज भी हमारा है। इससे भ्रमित होकर कार्यकर्ता उनके पास जाने लगे, वो अपने पैर जमा ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेन मुद्दा उनका ये है। जिस तरीके से बात अपनी टोटी की आती है, कह रहे हैं जी गोरजी हटा दिया, गोरजी हमारी दादी साथी। हाँ, ये बात सच है, यदि गोरजी नाम हटाया तो दादी सा का अपमान हुआ है। हम मानते हैं एक महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी तो सच है कि उस महिला का अपमान किया किसने है। जो लोग अपने पांव यहां जमाना चाहते हैं दोबारा, जो गैंग यहां पे सक्रिय है, यदि गोरजी दादी सा का अपमान किया तो उन लोगों ने किया, और सबसे ज्यादा यदि अपमान किया है तो रणवीर सिंह हुड्डा के परिवार ने हुड्डा गोरजी का अपमान किया है। बताइए, आज तक नाम सुना है रणवीर सिंह हुड्डा, राजेंद्र सिंह हुड्डा, शिवम सिंह हुड्डा, संजय सिंह हुड्डा? बताओ एक के नाम क्या कहते हुड्डा गोरजी पूरा नाम लगता है क्या? अपमान किया दादी सा का तो इन लोगों ने किया है, न कि हम लोगों ने। और उससे बड़ा अपमान उस गैंग के सदस्यों ने किया है, जैसे ब्याह शादियों में इनाम लेने के लिए जो तालियां बजाते हैं ना, ऐसे उस गढ़ में तालियां बजा रहे थे उसके सामने बैठे बैठे। उन लोगों से एक बार भी नहीं बोला गया ये बात कि अपमान आप लोगों ने किया, आज के बाद यदि नाम लगाओगे तो गोरजी पूरा लगाओगे। एक लोग ने भी नहीं कहा। टोडी के लोगों ने कहां से अपमान कर दिया जी गोरजी का? दादी सा का अपमान भी खुद करें और आरोप भी हम लोगों पे लगाएं। बाबा जी कहे बेटा बैंगन मत खा, जो खुद बढ़तो खाए, आखियां चले जी भाई, आखियां चल सी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप और हम लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। जिस तरीके की भाषाएं वो वहां पे काम में ले रहे हैं, कोई किसी को शिक्षाविद कह रहा है, कोई किसी को, अरे कॉलेज स्कूल चला वो शिक्षाविद बन जाए, इशू थोड़ी बन जाए। गधा का रंग कर दिया घोड़ा को, ना वो घोड़ो थोड़ी बन जाए, ब्याह थोड़ी ले जाओ। अभी दोनों काम तो ना करे सी है। तो कॉलेज स्कूल चलाने तो अनपढ़ ड्राइवर भी गाड़ी तो चलावा ही है, पर लेकिन आरसी मांगने तो फिटनेस दिखाओ, और फिटनेस मांगना आधार कार्ड दिखाओ। ये मतलब निकलो शिक्षाविद यदि सच में है तो वह है कि शिक्षा, सोच, संस्कार और संस्कृति सबको साथ लगे 36 कोप का मान और सम्मान करे, उसको शिक्षाविद मानो। या कि आप लोगों पे फिर वही चीजें राजतंत्र वाले चलाना चाहते हैं? आखिर कब तक अपन लोग इस चीज को सहन करते रहेंगे? कब तक इन चीजों को सहन करते रहोगे? जो गलतियां हो चुकी उनसे सीख लेके अपने को जागृत होना पड़ेगा। और मेरा तो एक ही आह्वान है आप लोगों से, जो भी ये यहाँ पे बैठी संघर्ष समिति निर्णय लेती है, उस निर्णय के साथ में ताल से ताल बजाकर आपको, हम सभी को उस तरीके से खड़ा होना होगा जिस तरीके से हुड्डा गोरजी को निमका थाना में मिलाया गया, तो उस समय हम लोग एक साथ हुए, वही हालात आज दोबारा पैदा करनी होगी। आज इनको हुड्डा गोरजी, यदि गोरजी नाम से इतना प्यार था तो जिस समय टोडी हुड्डा का प्रस्ताव बना, कलेक्टर साहब ने 1-1.5 महीने के लिए आपत्ति मांगी थी। यदि सच में इनकी आपत्ति होती थी, जाके वहां पे आपत्ति दर्ज करवाते। उसके बाद भी कलेक्टर साहब प्रस्ताव बना के भेजे, सरकार में 4-5 महीने तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। ये उस समय भी जाके बदलवा सकते थे नाम। आज जब सारी चीजें होगी, टोडी के लोगों ने जश्न मना लिया, किसान समुदाय, दलित, पीड़ित, शोषित, सबने जश्न मना लिया कि हाँ टोडी हुड्डा पंचायत समिति बन गई। उसके बाद आपके मुंह से निवाला निकालने का काम कर रहे हैं। ये काम किसी भी शर्त पर नहीं होने दिया जाएगा। मैं आप लोगों के सामने एक आग्रह करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा आपूर्ति मामला विभाग का मुझे सलाहकार समिति सदस्य बनाया हुआ है। यदि टोडी हुड्डा का नाम, इस पंचायत समिति का नाम पुनः टोडी हुड्डा नहीं किया जाता है, तो जिस दिन संघर्ष समिति ये कह देगी अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, उसी दिन मैं मेरे पद से त्याग पत्र देने को तैयार हूं। ये मैं आपके सामने घोषणा करता हूं। अब सभी लोग जैसा वैसा आपको आदेश करें, उसके अनुसार आगे से आंदोलन की रणनीति करनी है। सभी लोगों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर इस आंदोलन को लड़ना है। ये एक आदमी का नहीं, हर एक आदमी के मान सम्मान और अपने प्रतिष्ठा और अधिकार का सवाल है। बोले भारत माता की, भारत माता की। सभा हो रही है,
इसमें हमें मूल टोली ग्रामवासियों को या अन्य सहयोग बढ़ते फलते फूलते लोगों की ओर से, आप सभी बाहर से आए, बाहर से तो नहीं कहूंगा कि हम सब भी एक ही क्षेत्र से हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र के नुमाइंदे मजदूर किसान वो हैं जो चौधरी शरण सिंह जी की बातों को याद करें थे कि कितनी भी पार्टियां कितनी भी सरकार बना लो, भारत समृद्ध है तो ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों से होके चलना पड़ेगा, तभी भारत समृद्ध हो सकता है। कोई भी पार्टी बड़ी है, गांव के मजदूर किसान और बुद्धिजीवी लोगों को लेकर साथ बड़ी है। गनीमत ये रही कि पढ़े लिखों को राज देते रहे और पढ़े लिखे लोग बड़ी धार्मिक पार्टियां बनाकर इन मजदूर गरीब किसानों का लाभ उठाती रही, इनको बावला समझती रही। आज इनके बेटे इतने अनपढ़ नहीं हैं, ये शिक्षित हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, अपने हक अधिकार को जानने लगे हैं, देश के बारे में जानने लगे हैं, गांव के बारे में जानने लगे हैं, माँ बाप के बारे में जानने लगे हैं। इसलिए आपकी वो शहरीकरण वाली भूल भुलैया शायद नहीं चल सकती। मैं मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों की ओर से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम बुढ़ागोड़ जी का सहज सम्मान करते हैं। सन 1952 से लेकर 2000 तक बुढ़ा विधानसभा क्षेत्र का सम्मान किया है और करते आए हैं, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सवाल टोडी और बुढ़ा का इस बात को लेकर पहुंचा है कि राजा रजवाड़ों और राजा महाराजाओं के समय कोई व्यवस्था दी गई थी, कोई क्षेत्र की सीमाएं अंकित की गई थी और उसकी क्षेत्र की सीमाओं पर ही फौजें लड़ती हैं, उसकी क्षेत्र की सीमाओं पर ही भी कोई देश का हर नौजवान बलिदान होता है, वो सबसे बड़ा नाम है। अब ये गांव से ले लीजिए, जो हमें गांव की सीमाएं दी हुई है मेरे प्यारे बुढ़ावासियों, हम मानते हैं कि आप एक सुंदर त्रिवेणी नदी के किनारे तट पर आके खरबासों की ढाणी ऋषियों से आकर इस पहाड़ की तलहटी में कुछ नदी के पार कुछ नदी के उधर आके बसे और आपने शहर अच्छा दिया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपने उस पुराने हवेलियों में से, पुरानी दुकानों में से अच्छी सुविधा भी दी। बहुत बड़ा आपका हम सम्मान करते हैं। हम गुडेश्वर जी महाराज संत का भी सम्मान करते हैं, हम तोलाराम जी का भी सम्मान करते हैं, हम हरजी राम जी का भी सम्मान करते हैं और आपकी व्यवस्था, आपके पूर्वजों की दी हुई व्यवस्था का भी सम्मान करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि कोई भी कारण बनता है किसी बात को लेकर और उस कारण से नाम निकलता है, हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इसका बीज है कारण शरीर। तो कोई भी गांव बसा होगा, कोई भी शहर बसा होगा, उसका कोई ना कोई कारण तो है, आगे हो पीछे हो। तो हमने हमारे पूर्वजों से, हमने हमारे इतिहास से और आप लोगों के इतिहास के पढ़े हुए के बिंदुओं से यह हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस टोडी को सीमा दी गई, जिस टोडी को राजस्व क्षेत्र दिया गया, आप राजा रजवाड़ों की व्यवस्था को बुढ़ा बसने से पहले ही दे दिया गया था। और इसका नाम, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता आपका, इसका नाम तो मैंने फेसबुक पर एक कविता डाली है, हमारे पूर्वजों से, भाट भाइयों से सुनकर सन 1980 से लेकर मैं राजनीति से कुछ कुछ सीखता रहा, 85 से लेकर आगे तक तो खूब अलर्ट रहा हूं आपके आशीर्वाद से। तो मैंने सीखने और समझने में अनुभव, हो सकता अनुभवशील मेरे से काफी बड़े बैठे हैं, लेकिन मैं भी कुछ अपना ज्ञान रखता हूं आपके आशीर्वाद से। बुढ़ावासियों, हम आपका सम्मान करते हैं, आप बुढ़ा रखो, और हम यह भी मानते हैं आपका पूर्वज बुढ़ा है, आप अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने पिता बुढ़ागोड़ जी को बचाया है।
तो क्या भाई आप लोग क्यों नाराजी हो रही है? हम हमारी माँ को कैसे नहीं बचाएंगे? और हम जब राजा रजवाड़ों और व्यवस्थाओं में जो हमारा राजस्व क्षेत्रफल दिया गया था वो 1185.86 क्षेत्रफल वर्ग मीटर है, उसकी हद से हम पार जाते हो तो हमारे को उड़मा दो आप। उसका क्षेत्रफल का अंकित देश आजाद होने से पहले सीमाएं तय कर दी गई थी और उसी सीमाओं में हम हैं और आपका शहर वहां था। इस टोडी की धरती धरा पर आप पर कोई भी आके बसे, आप बसे, बहुत सारे सम्मान से हमने आपका सहयोग दिया। ये तो वो हो गया भाई, किसी का गांव और किसी की व्यवस्था, किसी का रोजगार पुराना होता दिखा, चंद समय में बिछुड़ता दिखा तो किसी पड़ोसी से जाके वो अपना सहयोग लेता है कि आज मेरी बरसात है, तूफान है, वो छान टूटने वाली है, इसमें कुछ सामान आपकी बैठक में लाके मैं रख दूं भाई। वो एक दिन अपना कुछ धरा, एक दिन कुछ धरा, यूं धरते धरते अपना सामान रहा। हमने अपने भावनाओं से, हमने उनको सहयोग देते हुए, हमने उनको अपना समझते हुए वो सारा का सारा सम्मान हमने रखवा लिया। आज वो सम्मान रखने वाले उस पीड़ा में, उस गुड़ा की तलहटी में, वो नदी सूखने के बाद में टोटी में कुछ उनको मिला खाने के लिए, तब वो इधर आके और सामान के नाम से कह रहे हैं कि भाई गुडाई है। अरे किसी के घर में जाके अपना सामान रख देने से क्या टोटी आपकी हो जाएगी? वो नाम हो जाएगा क्या? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, गुड़ाखोड़ जी रखिए और गुड़ाखोड़ जी में आने वालों का हम सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे, करते आए हैं। आपने जो बिजनेस सैकड़ों की तादाद में, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे अन्य गतिविधियां हो, वो सारे के सारे टोटी क्षेत्र में आबाद हुए हैं और हमने आपको बहुत सहज स्वीकार के साथ में स्वीकारा है। लेकिन यहां ये कहां से हो गया भाई? आप अपने पिता गुडा को मानते हो और हमारी टोटी माँ की गोद में आके आप चढ़े और उस गोद से आपने दूध पिया है। तो ये कॉलेज वालों, आप अपनी तुच्छ भावनाएं बोलकर उस माँ के दूध को तो मत लजाओ। कम से कम आप अपने पिता गुडा को रखे, हम भी हमको गुडा को सम्मान करेंगे, पिता रखेंगे। लेकिन इस टोटी माँ के गोद में बैठकर इसका दूध पी के और इसकी छाती पर आज आप जवान हो गए तो इसमें औंधे गोडे काटने वाले ये टोटी के पूर्वजों के और टोटी की ये वंश है और आस पड़ोसियों के पंचायतों के लोग हैं, ये न्याय करने वाले हैं। ये किसी भी कमजोर व्यक्ति को अचानक ही हमारे बुढ़ागोड़ जी को हमने स्वीकार से सारे के सारे लोग 40,000 की तादाद में बुढ़ा में इकट्ठे हुए कि हम हमारे बुढ़ा को नीम का थाना नहीं जाने देंगे, हमारा झुंझुनू जिला है। हमरे बुढ़ा के साथ हुए या नहीं हुए? लेकिन जब 75% टोटी पे आप आबाद हो, जिस माँ की गोद में रहकर आप दूध पीते हो, आप अपने बच्चों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक खाना लेके जाते हो, कम से कम इतनी तो हम पर दया कर लो। पिता बुढ़ा पुत्रों, इस टोटी माँ को मत भूलो। अगर भूलना चाहते हो, अगर इतनी किसी भाई से टोटी से घरना है तो सबसे ही वो राजस्व छोड़ देना चाहिए। न्याय है, संवैधानिक बातें हैं। एक बात और आई उठकर कि भाई गुडा बड़ा है, मानते हैं गुडा बड़ा कैसे हुआ भाई? गुडा नाम प्रपोजल किसी कुरडा राम जी, ख्याली राम जी, किसी बड़े किसान या ठाकुर साहब इनके नाम से नहीं हुआ है। गुडा हुआ है विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद के प्रख्यात के कारण गुडा नाम ऊपर आया। गुडा नाम आया है, विख्यात हुआ है कि 25 किलोमीटर के आसपास में हायर सेकेंडरी स्कूल गुडा के नाम से थी, आसे पास शिक्षा देने वाली नहीं थी। उस स्कूल के नाम से गुडा नाम फेमस हुआ। और तीसरा नाम गुडा हुआ है टोटी माँ की गोद में बैठकर आप अपना बिजनेस रोजगार किया और आप फले फूले हो, आपके मूछें आने लग गई हैं। तीसरा नाम आप टोटी की विरासत पर, टोटी की इस धरा पे आके पनपे हो और आपके पनपने का कारण ही गुडा नाम विख्यात हुआ है। ये टैगोर कॉलेज है, जीपीएस कॉलेज है, फला फला, और यार गुडा ये हो रहा है। फिर बाद में कहेंगे कहां से?
टोटी से, अरे कम से कम गुटा लो। हमने भूल नहीं की, ये तो हमारे प्रतिनिधियों ने ये बहुत बड़ी भूल की। इस 75% टोटी को गुठा में जो गुठा जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। केवल आजकल किसी की चलेगी, कोई बड़ा गांव का भाई भी पंचायत समिति बनाने के लिए बनाएगा तो बनाएगा, कोई टीटन वार्ड का बनाएगा तो बनाएगा, बनाओ, कोई एतराज नहीं है। हम भी मांग करेंगे कि पंचायत समिति अगर 75% टोटी है तो उसमें ही टोटी को पंचायत समिति बनानी चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये भी नहीं है तो कम से कम आगे सचेत हो जाओ। हमें नगर पालिका में टोटी और गुठा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुठा बढ़ाए नगर पालिका, लेकिन उस सीमा में, हद में पार हो, उस सीमा से पार होके न बढ़ाए। ये टोटी नगर पालिका है और इस टोटी नगर पालिका में चाहे कोई भी ग्राम पंचायत आके बसे, कोई भी व्यवसायी आके बसे, हम उनका इस ग्राम पंचायत या नगर पालिका बने टोटी नाम से उनसे बहुत बढ़िया सुटेबल आपकी सेवा करते हैं और करते आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन कम से कम नाम तो मत मिटाओ यारो, ये नाम मिटाने की नीयत मत रखो। अब मैं सामान्य पूर्व विधायक जी से कुछ बात सुनी। उन्होंने कहा कि देखो अपनी राजधानी जयपुर है और जयपुर में मुरलीपुरा कितना बड़ा कस्बा है, सांगानेर कितना बड़ा कस्बा है, ये मानसरोवर कितना बड़ा कस्बा है। कल वो भी कहेंगे कि जयपुर बनाओ, हमें जयपुर नाम लिख दो। इन्होंने एक तर्क दिया, मैं मान्यवर से तर्क पर मेरा भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी वंशावली के जरिए चलते हो, आप अपने जिस वंश से वहां से आए हो, तो जयपुर तो कल बसा, उससे पहले तो आपके वंशों की वंशास्थली आमेर था। आमेर क्यों नहीं बनाया उसको? उसका नाम आमेर होना चाहिए था जयपुर का। आज छोटे से भाई को जिस पर खाते हो, जिसकी गोद में जिसका दूध पी लिया, हे पिता के पुत्रों, बुढ़ा के लोगों, हम आपका सम्मान करते हैं और करते आए हैं, लेकिन आपने जो एक रोड़ा किया है, टोटी वालों ने तो शायद सम्मान के साथ में आप एक पिता को साथ में रखा था, बुढ़ा का नाम दिया था। अगर आप जितनी मानसिकता होती तो हम टोटी रख लेते अकेले ही, लेकिन नहीं, आप में प्यार की भावना थी, इसलिए हमने दिया। बुढ़ा गौड़ जी का क्षेत्रफल कौन सा है? खरवासों की डाणी, रस्सियों की डाणी, खेदड़ों की डाणी, सावणकों की डाणी, बूरली, बांसड़ी, धावड़ों की ढाणी, खरवासों की ढाणी, ये नदी पार जहां आदरणीय परम पूजनीय आपके जुझार सिंह जी आए और वहां उनसे कलेवा करके वहां गुढ़ा में प्रवेश किया और उन्होंने टोटी में, हमारे पूर्वजों का इतिहास है कि दो भाई थे टोटा और, जिनका इतिहास है आप स्वीकार करोगे, टोटा और लाडो। टोटा और लाडो उन लोगों से युद्ध किया और उसमें टोटा दफन हो गया, इसलिए उस लाडो ने उस टोटा के नाम से ये टोटी बसाई। और ये टोटा नाम कब तक चलता रहा? इस गांव का पहले नाम था, इस गांव का नाम डेरवाल और सहारण बास, इस नाम से ये फेमस थे। ये कौन सी बात करता हूं? ये 13वीं और 14वीं सदी की बात करता हूं, ये इतिहास है। और 13वीं और 14वीं में ये वास्तु रहा, फिर बाद में उसके नाम से टोटा बसाया। तो उसने लाडो और टोटा ने यहां के युद्ध किया और उसमें टोटा दफन हो गया। वो अपने भाई मामा का बेटा टोटा के नाम से उन्होंने टोटा नाम बसा दिया। ये जो राजस्व नाम आया है, ये राजा रजवाड़ों के पहले से भी ये कुछ नाम प्रणालियों में था, लेकिन ये राजस्व नाम कब फेमस हुआ? भाई लोगों, परम पूजनीय आदरणीय टोडरमल जी अकबर जी के दरबार में उनके सलाहकार कहो, उनके मुनीम कहो, ये टोडरमल जी भोजराज जी के वहां नौकरी कर रहे थे। और 1580 में इन्होंने गांव की सीमाएं तय की और इन्होंने गांव की सीमाओं के में 1580 याद करो, गूगल पर सर्च कर लेना। 1580 में इन्होंने यह तय किया कि हम इन ग्रामीण क्षेत्रों को राजस्व नाम दिया जाए।
राजस्व के नाम से इसकी सीमाएं तय की जाए। तो इनका मंत्री जी टोडरमल जी कभी वो अकबर की विरासत में इन्होंने यहां टोडी बसी हुई थी पहले, तो 1580 में इनको टोडा कुलड़ा के नाम से टोडी कर दिया गया। इसलिए हमारा नाम 1580 के बाद में टोडी तय हुआ विरासतों में, और ये टोडी है। हम टोडी आप पहले बसो या बाद में बसो, इससे नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप इस पर 75% किसी के घर में किसी के खेत में हो, और फिर किसी के खेत में हम बस वहां रह जाए और वहां अपने बाप दादा अपना नाम रखे और उसको टिंच मारे। तो उस टिंच का सवाल है, वहां हम कोई राजनीति को, किसी पार्टी को, किसी भेदभाव को भूल के वो कोई भी गांव देख लो, कोई भी गांव हो, आप सारे के सारे रहना चाहिए। मैं पुणे कहता हूं, बुढ़ागोड़ जी के सभी संत महात्माओं की तपोभूमि से आए हुए लोगों, वहां तपोमुनि का, चाहे बावड़िया बाबा का संस्थान हो, चाहे हरजिमल जी का हो, चाहे तोलाराम जी का हो, उन्होंने निस्वार्थ भाव से मोह माया को त्याग कर उस नदी किनारे वर्णित उस गांव को बसाया था। और आप लोभ में आके लोभ लुभावनी सुंदर और एक पूंजीवादी टोडी की धरा को देखकर यहाँ आके बसे हो, शायद समान है, लेकिन आप नाम मत बिटाओ, ये आपसे निवेदन है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हो, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि टोडी बुढ़ागोड़ जी हम हैं, आप पंचायत समिति बन गई, लेकिन नगर पालिका अगर 75% हो तो हमें बुढ़ा के नाम से कोई लेना नहीं है, बुढ़ा बढ़ाए नगर पालिका बनाए होगा आगे। अब ये भी है कि इन्होंने गजट नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से वो सब तैयारियां कर ली गई हैं। पार्टी के नुमाइंदों, जब मैं 25-35 वर्ष तक इस भारतीय जनता पार्टी में, आप लोग बहुत से चेहरे बैठे हैं, आप और हम टोडी की उस पर वो भाग संख्या पर आपस में पत्थरबाजी करते थे। मैं अकेला आपके तरफ था, आप सारे के सारे मेरे खिलाफ थे। सोना सिंह जी से लेकर वहां तक, वहां हमने उनका संघर्ष करते रहे और इनके साथ रहा। और मेरी पंचायतें गांव वालों ने बढ़ाई, मेरी 150 बार, 50 बार कांग्रेस के राज में मेरी जांचें हुई, तो 150 बार उस बीजेपी के राज में हुई। उसके बाद में भी पड़ी रहा गनीमत। टोडी और दूड़िया और गुढ़ा के सम्मानित जहां के मतदाता, उन्होंने एक ने भी कभी किसी पर सरपंच की शिकायत नहीं की। लेकिन ये टोडी गुढ़ा बनाने वाले, खाद खुजरे वाले लोग ये ही शिकायत करता थे कि आगे बढ़े उसको मारो, हम बढ़े, हमें कोई चिंता नहीं है। आप जो टोडी में बैठे हुए हो, आप उस माँ की गोद में बैठकर अपना व्यापार कर रहे हो, अपनी अंतरात्मा से कह दो कि पिता का भी नाम लो, लेकिन माँ के लात मत मारना। धन्यवाद। क्या नाम था सर? राम कौर के बात करे होते कह टोडी गुडाऊं पहले की तो बिछेड़ी है, टोडी गुडाऊं पहले की बिछेड़ी है, गुडाउन पहले टोडी बिछड़ी है। हाँ। अच्छा, 150 साल पहले की बिछेड़ी है टोडी। अच्छा, और फिर इको नाम कह कटोरे तो नाम रखना चाहन तन कैसी मेरे पाटे 150 साल पहले बिछड़ी है। मारे कने बड़वा आवे जना बड़वा को बताई रही है ये गुड्डो पाप है, टोडी पहले की है। और अब भी है ना, जो बड़वा आऊंगा जना बड़वा के सामने को आता हार माने बुला का। तो अब थे भी नाम बताने के लिए थे भागदौड़ करे हो। हाँ, तो भाई थे देख को ये आपको नाम बताने के लिए आपको। हाँ जी, नाम बताओ थारो। नाम मेरा संजय नेहरा है। आप फिलहाल खड़ा कौन सी लोकेशन है? आज टोडी खड़ी है पत्रकार जी, थाने भी मन्ने भी सन भी आज टोडी है मीणा छात्रावास के। अच्छा, क्या प्रदर्शन करोगे आज टोडी के मैंने? टोडी में प्रदर्शन तो क्या करोगे, टूटियो करोगे देखो, क्योंकि लोगों की जन भावना है, जी मानस है, के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है वही पुनर्गठन कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे रहनुमा उन्होंने टोडी गुड्डा नाम रखा। उसके बाद उसी भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो विधि का अनुसार नियम रखते हैं कि गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, बहुत बड़ी बात है, गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद और उसके बाद किसी का नाम परिवर्तन होना, और वो भी बिना किसी गजट के। आप गजट हो गया उसके बाद नहीं कर सकते।
ये संविधान विरोध है। और आपने गजट में टोडी गुडा पंचायत समिति कर दी, आपने टोडी गुडा के वार्ड बना लिए, लोगों से आपत्ति विपत्ति ले ली, घोषणा कर दी। उसके बाद आप जब एकाएक संशोधन करके टोडी गुडा को विलुप्त करके गुडा गोरजी कर रहे होते, तानाशाही है। ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। तो मतलब बीजेपी तो इनको नाम यो बनाया और बीजेपी वो बना दिया, मतलब दोनों ही बीजेपी का ही काम है। आज किसकी सत्ता है? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता जिसका राज है उसका आज है। सत्ता के हिसाब से काम होता है। सत्ता के लोगों तो ये प्रस्ताव कहीं सत्ता के लोगों के हिसाब से गया होगा। टोडी के लोग हैं, उनके जो बेचारों के टोडी के लोग हैं, जो उनके साथ तो कुठारा गाते हैं, उनकी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचा है। टोडी तो कभी नहीं बोला। आपका पुलिस थाना है गुडा गोरजी में, इन्होंने कभी नहीं कहा टोडी नाम रखो। आपका CSC है वो टोडी में, इन्होंने कभी नहीं कहा उसका नाम गुडा गोरजी से हटा के टोडी के लोगों ने तो गुडा गोरजी टोडी कभी किया ही नहीं, माना ही नहीं। और गुडा गोरजी से पुराना शहर है। आज जो पहचान है गुडा की, गुडा का नाम है। हाँ। जो कुछ है वो सारा का सारा टोडी का है। टोडी की वजह से गुडा है ही नहीं कुछ। तो ये बस स्टैंड है, सड़क है, और आज जो डेवलपमेंट हुआ वो टोडी की देन है। गुडा में तो क्या है? गुडा में पहाड़ है, उसके अलावा क्या है? तो ये टोडी है। और टोडी के लोगों ने कभी ये रखा ही नहीं। लेकिन ये मेरे ख्याल से टोडी के लोगों के खिलाफ जानबूझ के ऐसा किया गया कि पहले इनके टोडी गुडा नाम रखा, गजट में हो गया, लोग राजी बहुत हुए, खुशी भी हुई, और होना भी चाहिए था। हब है टोडी, हम भी राजी हुए। लेकिन जिस तरीके से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गुडा गोरजी किया है, बहुत गलत है, बहुत लोकतंत्र की हत्या है। तो पहले ये खुशी मना ली और अब वो गुडा गोरजी का खुशी मना रहे, तो मतलब कौन सा सही बताओ ताने, कौन सा सही लग रहा है? मैं तो सही नहीं मान रहा हूँ इसको। ये सही नहीं है। कौन सा सही? दोनों से खुशी मना बाद ली। वाला सही नहीं है। अच्छा, बाद वाला नहीं है, पहले सही था भाई। मेरे को आप ये बताओ, मैं कह रहा हूँ टोडी के लोगों ने कभी डिमांड रखी नहीं हमारा नाम बढ़ाओ। ये तो कर्म करने में विश्वास रखते हैं टोडी के लोग। तो टोडी को निकाल दो, उसके बाद गुड्डा में क्या बचता है? टोडी को निकालने के बाद गुड्डा में कुछ बचता ही नहीं है। तो टोडी की वजह से गुड्डा है। और इन्होंने कभी नहीं रखा, कभी नहीं रखा ये बात। लेकिन ये सरकार ने तो घोषणा की है, टोडी के लोगों ने थोड़ी किया बेचारों ने। तो अभी सरकार की घोषणा है, बता रहे हैं। अभी सरकार ही करती है काम, या कहते सरकार। जो लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं वो कमज़ोर लोग हैं, और ये कमज़ोर कड़ी है। इस वजह से हमारे यहाँ विरोधाभास, आपस में टकराव की स्थिति, फूट डालने की जो नीति से जो पार्टी सत्ता में आई है, काबिज कर रही है। वोट का डिवाइडेशन, लोगों को, गाँव को लड़ाना, लोगों को लड़ाना, समाजों को लड़ाना, ये जो काम है उस काम को आगे बढ़ा रही है और इस किस्ता से काम कर रही है। जो लोग रहनुमाई कर रहे हैं उनकी कमजोरी है, उनकी कमजोरी है, उनकी गलती है। तो मजबूत कैसी बढ़िया भैया बताओ थे मैंने? मजबूत तो यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं। जब पंचायती राज के चुनाव होंगे ना तब बताएंगे मजबूती क्या होती है। अच्छा, ये बीजेपी का फूल हमारी भूल, ये करेंगे ये लोग। मैं तो मानता हूँ, मैं तो पीढ़ियों से मानता हूँ, हमारे तो बुजुर्गों ने सिखाया है। बीजेपी को फूल नहीं, उन्होंने कहा सत्यानाशी का फूल, मैं तो जहन में रखता हूँ। अच्छा, लेकिन जिस किसान कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, गुमराह करके, बरगला के, और लोगों का, हमारे लोगों को भ्रमित करके, और इस सत्यानाशी के फूल को हमने कमल का फूल है, गुलाब का फूल समझ बैठे, हमारा काल है हमारा, इसको ठीक करेंगे, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या लगा फूल कौन के लगड़े? कहाँ था फूल? खिला लिया क्या फूल? खिला लिया क्या फूल? वो तो लोगों में आक्रोश था, जिनको लग रहा ना यहाँ से जीत के गए। 2013 में मोदी जी आए थे खेतड़ी में, लहर थी उस समय, नहीं बनी ना खेतड़ी, बीजेपी हारी ना, नवलगढ़ में हारी ना, झुंझुनू में हारी ना। गुडा क्यों जीती? वो गुडा की जनता जीती थी। उसके बाद वही चेहरा है, वही बीजेपी का फूल है, 3 बार आ गया। जब से उन्होंने बीजेपी से प्रेम किया ना, उसके बाद उनके अत्ते पते नहीं है। और ये मैं तो फिर उनको चेताना चाहता हूँ, समय रहते इसको छोड़ दें, इस बीजेपी को, अगर आप पॉलिटिकल रूप से। और बीजेपी में रहने को मेरे हिसाब से उनका धर्म ही नहीं है कि इस तरह का ऐसा कुठारा घात फैसला है। मैं तो नहीं रहूँ ऐसी पार्टी में, ठोकर मारूँ, लात मारूँ, जनता है। नाम बताओ तारो। दिक्कत क्या है? 35+1 तो है भाई। पहले ये लगाई 35+1 रिमेनिज्म में कहा कि 35 कौम ही और एक राजपूत कौम अलग है। अच्छा, क्या 36 माह है एक ली? क्या सबसे विरोधी कौम है या सबका विरोधी है या? अब दिक्कत क्या है? मतलब दिक्कत है आगे बढ़े, वीरपाल ज्यादा बड़ो नेता हो। आज तक तो बीजेपी ने वोट दियो गया, वो खानदान दियो। 13 लेके आज तक तो वोट दियो गया, जो कार मीटिंग हम एक भी कौन दियो बीजेपी ने वोट, आने को चुनाव करना है। अच्छा, हाँ, पर अब वो कहेंगे तो बीजेपी में वोट नहीं देना, बाकी मतलब काम बाकी चलती गए, मतलब चल रही है बाकी भैया, बाकी बाबू साहब ऊपर बैठे हैं,
बाबू साहब सभी चाले बैठे क्या कह रहे हो जी? राजेंद्र राठौड़ अंदर अच्छा, राजेंद्र राठौड़ जी हैं। राष्ट्रीय जी ने पूछी तो हाँ जी, नाम बताओ तारो। मेरा नाम रामस्वरूप खेदड़ है, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का जिला वो उदयपुर ब्लॉक का अध्यक्ष। तो ये प्रदर्शन चाह रहे हो, क्या के लिए प्रदर्शन चाह रहे हो? कि जैसा प्रदर्शन देख रहे हैं हम वो प्रदर्शन चल रहा है कि पहले भाजपा सरकार ने ही शुभकर्ण जी के प्रयासों से और इसको पंचायत समिति बनाया था टोडी गुड्डा, और उसमें ये मानो कि 90% लोग सहमत थे, उनकी राय थी कि भाई इसी नाम से बनना चाहिए, और लोगों में खुशी भी हुई, मिठाइयाँ भी उनको खिलाई और सरकार के पक्ष में नारे भी लगाए। अब कुछ एक लोग अपनी राजनीति को चमकाने के उद्देश्य से और इस बड़े बनाए काम का बंटाढार कर दिया, इसके लिए लोगों ने आक्रोश जताया है और इकट्ठे हुए हैं कि भाई दोबारा वही नाम रखा जाए, क्योंकि अब जो दूसरे जिले के नेता हैं, अब राजेंद्र राठौड़ है, वो यहाँ हस्तक्षेप करता है तो लोगों की भावनाओं के ऊपर ये चोट पहुंचती है। मैं इसके खिलाफ हूँ। तो राजेंद्र राठौड़ क्यों करे? मतलब भाई तो चौधरी साहब ही हमने तो हाँ चौधरी साहब है, लेकिन चौधरी साहब के खिलाफ भी तो बहुत है ना। अब ये चल के ये सरे चौधरी साहब को मिल गया तो बाकी के जो लोग हैं ना उनके बर्दाश्त नहीं है, जो राजनीति के अंदर अपना वर्चस्व दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि ये लेबल अपने नाम लगे और अपना आगे आए राजनीति में। तो राजनीति में स्पीकर से तो बीजेपी से तो सुप्रीम चौधरी जी तो रहेंगे। हाँ जी, बीजेपी से सुप्रीम चौधरी तो रहेंगे। हाँ ये रहेंगे। हाँ तो फिर पास दूसरा वो क्या मतलब हस्तक्षेप करना तो देखो कहते हैं कि भाई डूबता हुआ शवाड़ा ना हाथ गाला है, वो तो अपनी कोशिश तो करेंगे आगे आने के लिए, लेकिन उनके मंसूबे पूरे होंगे नहीं। अच्छा, कोई बीजेपी के मायने आना चाह रहे कोई आदमी व्यक्ति कोई? वो तो है एक्टिव भाई, रणवीर सिंह हुड्डा वो एक्टिव हुआ दोबारा, वो चाहता है कि मैं दोबारा विधायक बन जाऊं, लेकिन और बहुत काम है। अब ये सारा का सारा देख लो कि आबादी है, बसासत है, जितने दुकानदार हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, ये सारे टोडी की सरहद में। कल को ये मान लो ये इनका सीमा ज्ञान करवा दे और पत्थर गड्डी करवा के तारबंदी करवा दे तो वो पंचायत समिति धरी की धरी रह जाएगी, दराने नहीं देंगे। सारा धंधा लोगों का पेट गुजारा टोडी की सरहद पे चल रहा है, तो क्या दिक्कत थी? उनका भी मान सम्मान रह जाता। टोडी गुड्डा की दी तो टोडी गुड्डा गोड़जी हो जाता, हाँ उनका भी रह जाता और इनका भी रह जाता और सब खुश रहते। थारो मानना है कि ये मामला का मायने रणवीर गुड्डा इंटरफेयर की है? हाँ पक्को करे, वो तो आपके मीडिया के ऊपर डाल रखा है ना, वो तो मेरा मानना नहीं है, वो तो प्रमाण है। तो लोगों ने बुलाया है इनको, वीरपाल वगैरह, इन्होंने इनका सम्मान किया है, खुशी जताई है, आभार जताया है राठौड़ का और रणवीर सिंह हुड्डा का, वो तो प्रमाणित हो गया ना। अब क्या चाह रहे होते? हम तो यही चाह रहे हैं कि पंचायत समिति टोडी गुड्डा के नाम से यथावत रहे, ये चाह। और लोगों की ज्यादातर भावना ये मैं भी नहीं चाह रहा हूँ, ये लोग वहाँ गए। अब मान लो हम तो भाई यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, लेकिन लोग वहाँ मिलते रहते हैं कि ये गलत किया। पहले के नाम से हो? टोडी गुड्डा के नाम से। पहले भी टोडी गुड्डा से? हाँ अभी तो बोल रहे अभी भी टोडी गुड्डा बने हो, खेलते रहे अभी। हाँ टोडी गुड्डा नहीं, अभी गुड्डा गोड़ जी बना दिया। पंचायत समिति नहीं बनी थी पहले पंचायत समिति बनी थी टोडी गुड्डा के नाम से, अभी तो चेंज करके टोडी नाम हटा दिया, गुड्डा गोड़ जी करके। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना साल से जैसे टोडी गुड्डा चाह रहे हो? पंचायत समिति तो बनी अभी है कि भाई थ्रू चैनल बना इसका, यहाँ से भी पंचायत ने भी प्रस्ताव दिया है और तहसील से भी प्रस्ताव गया है, जिला कलेक्टर से भी प्रस्ताव गया है, थ्रू चैनल है, विधिवत बना। और इन्होंने एक ही बात में और उस कमेटी के अंदर राजेंद्र सिंह राठौड़ है उसको कह करके और ये नाम विलोपित करवा दिया टोडी वाला, और गुड्डा के सामने गुड्डा गुड़जी जुड़वा दिया। नाम बताओ सारो। तब यो प्रदर्शन चाह रहे हो, क्या प्रदर्शन है यो? जी ऐसा है, राजस्थान सरकार ने कई नई पंचायत समितियों का गठन किया था, उनमें अपने वो झुंझुनू जिले में भी 2-3 नई पंचायत समिति बनी थी। एक हमारी पंचायत समिति बनी थी जो उदयपुर विधानसभा की एक अलग पंचायत समिति टोडी गुड्डा के नाम से बनाई गई थी। सरकारी मापदंड के अनुसार टोडी की राजस्व जमीन में बनने वाली यहाँ की भौगोलिक, व्यापारिक और राज्य स्तरीय मार्ग के हिसाब से, सड़क मार्ग के हिसाब से यहाँ पंचायत समिति बनना तय हुआ था सरकार की ओर से। उस पंचायत समिति का नाम यहाँ के अधिकारियों की ओर से टोडी रखा जाना तय था, लेकिन यहाँ के लोगों की सामाजिक समानता, टोडी गुड्डा लोगों की, गुड्डा गोड़जी और टोडी के लोगों के आपस में
मेल जोल, उन सबको देखते हुए हमारे पूर्व विधायक जी भाजपा नेता, उन्होंने दोनों गांवों को मिला के नाम बनवा दिया, अकेला टोडी नाम नहीं करवा के। अधिकारियों के अनुसार तो अकेला टोडी नाम होना था, लेकिन उन्होंने दोनों गांवों को मिला के टोडी गुड्डा के नाम से ये नई पंचायत समिति का गठन करवाया। नवसज्जित में ये नाम दिया। ठीक ठाक चल रहा था, कुछ नहीं 15-20 दिन तक तो कोई बात नहीं थी। कुछ गणित मानसिकता वाले लोगों ने ऐसा कुछ किया कि ये गोरजी शब्द हटा दिया, ऐसा बोल के गुड्डा गोरजी के लोगों को उन्होंने गुमराह किया कि गोरजी शब्द नहीं लगाया गया है, गोरजी अपने पूर्वज थे, उनके नाम से था, ये था। फिर उन्होंने गोरजी शब्द लगवाने की मांग तो की, वो तो उनकी सही थी कि लगवा लेते, ठीक है थे, लेकिन उन्होंने टोडी नाम को पूरी तरह से ही हटा के केवल गुड्डा गोरजी रखवा दिया। अब ये बात तो गलत है ना। हर कार्य वो टोडी में कर रहे हैं, हर सरकारी डिपार्टमेंट टोडी में, और नाम गुड्डा गोरजी रख रहे हैं। पहले से तो चल रहा था, ठीक है, ऐसा कोई विवाद भी नहीं था, कभी भी विवाद नहीं सामने आया। टोडी के लोगों ने बड़ा दिल रखते हुए हमेशा से उनका साथ दिया कि गुड्डा के ठीक है, गुड्डा नाम चल रहा है, ठीक है, हमेशा से अच्छा बताया। लेकिन अब जब हद पार हो गई कि पहली बार एक सरकारी कार्यालय पर टोडी नाम लिखा गया, वो भी गुड्डा के साथ में, वो उनको नहीं सुहाया, तो बहुत ही गलत बात है। पहली बार ही तो लिखा था, उसमें दिक्कत क्या आ रही थी? उनके आधार कार्ड से गुड्डा गोरजी नाम थोड़ी हट रहा था, गांव का नाम तो आज भी गुड्डा गोरजी है। और अगर ये टोडी गुड्डा पंचायत समिति का नाम रहता तो भी उनके गांव का तो नाम वो गुड्डा गोरजी रहता। आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, सभी तरह के डॉक्यूमेंटों में उनका नाम गुड्डा गोरजी वो गायब नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने टोडी के प्रति जो नफरत दिखाई है, जो जहर उगला है, वो बहुत ही गलत है। उनका वो जहर उगलने का कारण ऐसी आग लगी है टोडी के लोगों में, बच्चे बच्चे में, माताओं बहनों में, सब में, कि वो आंदोलन पर मजबूर हुए हैं और जयपुर तक जाने के लिए वो तैयार बैठे हैं कि विधानसभा का भी घेराव कर देंगे। जब ये नाम में सही संशोधन नहीं हुआ तो पंचायत समिति का नाम, उनको टोडी नाम से इतनी नफरत क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा। थारो कहने का मतलब है कि टोडी को तो नाम ही मिट जाएगा बाद में। हाँ, टोडी का अस्तित्व है खतरे में है इस तरह से। नाम हट जाओ बाद में, गांव को नाम ही हट जाओ था तो। हाँ, वो सब गलत। वो नाम बचाने के लिए वो प्रदर्शन, हाँ, नाम बचाने के लिए कि टोडी हमारी माँ है और माँ के लिए इससे बड़ी क्या है? ये जमीन, ये माटी हमारी माँ है, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। माँ के लिए, माँ के अस्तित्व के लिए, माँ की इज्जत के लिए, माँ के मान सम्मान के लिए लड़ेगी टोडी की जनता, टोडी की बस्ती माता लड़ेगी। और हम सभी यहाँ के व्यापारी लोग, सभी बस स्टैंड के व्यापारी, सभी लोग टोडी की जनता की बात वो जायज है और उनके साथ में, न्याय के साथ में खड़े हैं।